ओम शांति। भाग्य विधाता इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे पिताश्री जी का व्यक्तित्व अत्यंत सम्माननीय था। इस विषय पर मुंबई के ब्रह्मा कुमार भ्राता रमेश जी ने अपना अनुभव सुनाया है। चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। मुंबई के ब्रह्मा कुमार भ्राता रमेश जी अपने अनुभव इस प्रकार सुनाते हैं कि पिताश्री से मेरी पहली मुलाकात आज से 49-50 वर्ष पहले हुई थी। तब पिताश्री मुंबई में आए हुए थे। आज भी वह दृश्य मुझे याद आता है। उस समय तो मैं इस ईश्वरीय ज्ञान से परिचित नहीं था और मुझे यह भी पता नहीं था कि यह आत्मा और शरीर दोनों भाग्यशाली है और कि पिताश्री का शरीर परमपिता परमात्मा के अवतरण के लिए इस कलयुगी सृष्टि में साकार रथ है। फिर भी जब मैंने पिताश्री को पहली बार देखा तो यद्यपि मुझे उनकी महानता का परिचय नहीं था, तथापि अस्पताल के एक कमरे में लेटे हुए उनको देखकर मुझे ऐसे लगा जैसे कि मैं अजंता और एलोरा की गुफा में शिला पर लेटे हुए गौतम बुद्ध को देख रहा हूँ। एक धर्म संस्थापक का ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्तित्व तो होता ही है कि उससे मिलने वाले सामान्य नर पर उसका प्रभाव पड़ता है। उतना सम्माननीय व्यक्तित्व पिताश्री का था। उनका स्थान वास्तव में एक धर्म संस्थापक से बड़ा है। यह बात तो मुझे बाद में मालूम हुई, परंतु यह संकल्प तो मेरी बुद्धि में तब से ही चल रहा था कि यह अवश्य ही कोई बहुत महान आत्मा है। आदर्श ट्रस्टी और अति विनम्र। एक सामान्य घर को चलाने में भी हम सबके नाक में दम आ जाता है, परंतु इतनी बड़ी संस्था का प्रारंभ करके उसके 150 से भी अधिक सेवा केंद्रों की स्थापना तथा पालना करते हुए भी पिताश्री सब बातों से उपराम रहकर निश्चिंत और निसंकल्प रहते थे। यदि कोई ट्रस्टीपन का सिद्धांत सीखना चाहे तो उनके लिए पिताश्री का एक प्रैक्टिकल आदर्श है। उन्होंने अपना सर्वस्व त्याग करके सफल किया। अपने पुरुषार्थ से समग्र मानव संप्रदाय में और सभी धर्मों में सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम और 100% सुख संपन्न प्रथम श्री नारायण का पद पाया। पुरुषार्थ की दृष्टि से देखा जाए तो इस सृष्टि रंगमंच पर उपस्थित 600 करोड़ से भी ज़्यादा मनुष्य आत्माओं में से उन्होंने पहला नंबर पाया। एक सामान्य विद्यालय या महाविद्यालय में प्रथम आने पर जितनी खुशी होती है, उससे करोड़ों गुना अधिक उच्च पद पाने का सौभाग्य मिलने पर भी वे सबसे न्यारे थे। उन्हें अपने पद पर अभिमान भी कभी नहीं था और वे सदा ही नम्र चित्त रहते थे। हर तरह से एक आदर्श व्यक्ति। पहले नंबर का पद पाने के लिए पहले नंबर का विद्यार्थी बनना पड़ता है। अब हम सभी यह जानते हैं कि परमपिता परमात्मा हम सभी आत्माओं के सच्चे शिक्षक हैं। वे पिताश्री के तन द्वारा मुरली सुनाते थे, परंतु जब हम साक्षी होकर विचार करते हैं तो ख्याल आता है कि कई बार ऐसा भी होता होगा कि मुरली चलाते चलाते परमपिता परमात्मा अपने कर्तव्यों को पूर्ण करने के लिए उसी सौभाग्यशाली रथ अर्थात शरीर से थोड़े समय के लिए छुट्टी लेते होंगे। परंतु यह आदर्श विद्यार्थी इतनी आसान रीति से अपने शिक्षक का स्थान भरकर मुरली का कार्य चालू रखते थे कि यह अंतर बड़ी मुश्किल से बहुत ही कम ब्राह्मणों को मालूम पड़ता था। अर्थात ब्रह्मा बाबा आदर्श विद्यार्थी इतनी अच्छी रीति से अपने शिक्षक परमात्मा का ज्ञान दान देने का कर्तव्य करते थे कि दोनों की वाणी में बहुत ही सूक्ष्म भेद रहता था। उनकी वाणी में उतनी शक्ति, भाषा में दिव्यता, शब्दों में ललकार, शैली में सौजन्य था
कि वो वाणी अंधे को रोशनी, लूले को सहायक, गूंगे को संकेत, उलझे हुओं को सुलझाने वाली तथा अशक्त को शक्ति प्रदायक थी। जब हम नए थे तब एक बार मुंबई में हम बाबा के साथ घूमने गए थे। तब मैंने एक छोटा सा प्रस्ताव बाबा के सामने रखा। बाबा, जब आप ज्ञान मुरली चलाते हैं तब मुरली की पॉइंट्स कॉपी में नोट करने का मन होता है। साथ साथ यह भी मन होता है कि उस समय आपके मुख कमल की तरफ देखते हुए ज्ञानामृत का पान करते रहे। आप अपनी मुरली के लिए तैयारी ज़रूर करते होंगे। वो तैयार नोट्स हमें ज़रूर पहले से दे दीजिए ताकि बाद में उनकी नकल करना आसान हो जाए और उस समय हम केवल मुरली सुनें। पिताश्री मुरली चलाने से पहले नोट्स अर्थात भाषण की रूपरेखा बनाते होंगे। ऐसी कल्पना इसीलिए हुई कि सब बड़े बड़े विद्वान, पंडित, आचार्य, शास्त्री ऐसे भाषण तैयार करते हैं। मैंने सोचा कि जैसे एक वकील या बैरिस्टर अपनी ब्रीफ सार तैयार करता है वैसे ही बाबा भी करते होंगे। मैंने जब ऐसा निवेदन किया तो उन्होंने पूछा, ये कौन से नोट्स? जब मैंने अपना संकल्प बाबा के सामने स्पष्ट रूप से रखा तो वे बोले, मैं तो बिल्कुल तैयारी नहीं करता। पिताश्री न कोई किताब पढ़कर सुनाते न किसी किताब का ब्यौरा अथवा हवाला देते। बाबा थोड़े ही समय अखबार पढ़ते थे, परंतु मुरली के लिए किसी भी प्रकार की पहले से तैयारी नहीं करते थे, बल्कि जो कहना होता था वह तत्काल ही कहते थे। उनकी स्वतः स्फुरित वाणी उनकी बुद्धि के चमत्कार और विचारों की गहराई का प्रतीक है। व्यर्थ संकल्पों से बचने की शिक्षा, इसके बारे में भ्राता रमेश जी ने आगे जो कहा है इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो इसे जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।